अरे इस गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जून हम लोगों को भून के ही मानेगा। हेलो ससुर जी। हाँ बोलो दामाद जी। अरे आपकी बेटी तो गाली देती है। अरे तो तुम सुनने वाले काम ही मत किया करो ना। अमिताभ बच्चन जी ने अपनी पत्नी जया जी को अपना हाथ दिखाया तो नाराज हो गई क्योंकि उनके हाथ में तो रेखा थी। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। सुनो। हाँ? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी 15 अगस्त को 2 ही लड्डू मिलता था और आज भी स्कूलों में 15 अगस्त पे 2 ही लड्डू मिलता है। आखिर ये 15 अगस्त को 4 लड्डू कब मिलेगा? अरे पागल, जब तुम्हारे जीजा जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब मिलेगा। 10 मिनट की आरती में 10 लोग नहीं दिखते और 5 घंटे के गरबे में हजारों लोग आ जाते हैं। अरे आजकल औरतें किचन में रोटियां कम और रील ज्यादा बना रही हैं। दोस्तों, जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, फिर चाहे वो बीबी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसीलिए उसे आधी जानकारी दें। पूरी जानकारी देकर अपने जीवन को कष्टमय न बनाएं। कल रात यमराज जी मेरे सपने में आए, बोले तेरी जान लेनी है। तो मैंने भी बोल दिया, ले जाइए प्रभु, पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती है। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कुंवारों को डराने वाले, अरे ये खुद अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। सुनो जी। हाँ? तुम्हें पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि भगवान घर घर जाकर हर आदमी को धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। अरे कुंवारो, ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। अरे औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं, खुद तो गोरा करने वाली क्रीम से गोरी हो जाती हैं और जब बच्चे काले होते हैं तो कहती हैं अपने बाप पे गया है। सुनो, पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाभी आपका वोट गुलाब का फूल है। तो तुम बताई नहीं कि नीचे बहुत बड़ा हावड़ा पुल है। क्या हुआ सीता, सुना हूँ कि तुम्हें देखने लड़का आया था, शादी पक्की हो गई? नहीं यार, मैं मना कर दी। क्यों? बहुत मोटा पहलवान था, मुझे बहुत डर लग रहा था। यार सीता, इतना डरना नहीं चाहिए। टीवी 21 इंच का हो या 32 इंच का, लेकिन रिमोट 6 इंच का होता है। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। गाइस, अगर शादीशुदा औरत से प्यार हो जाए तो उसका हाथ मांगने कहाँ जाएं? मायके या ससुराल? कमेंट में बताओ। हाँ? ऐसा कौन सा ड्राइवर है हाँ? जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? ऐसा कोई ड्राइवर है ही नहीं है। कैसे नहीं है? हमको नहीं पता। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। अरे नाम में क्या रखा है साहब? जिसका नाम सूरज है
वो भी इस ठंड में 4 स्वेटर पहनकर घूम रहा है। दोस्तों, बीबी को समझना मतलब समुद्र में पोछा मारने के जैसा है। सुनो, हाँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी 15 अगस्त को 2 ही लड्डू मिलता था, और आज भी स्कूलों में 15 अगस्त पे 2 ही लड्डू मिलता है। आखिर ये 15 अगस्त को 4 लड्डू कब मिलेगा? अरे पागल, जब तुम्हारे जीजा जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब मिलेगा। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई, और तुम कहते हो तलाक दे दूं? 10 मिनट की आरती में 10 लोग नहीं दिखते, और 5 घंटे के गरबे में हजारों लोग आ जाते हैं। अरे आजकल औरतें किचन में रोटियां कम और रील ज्यादा बना रही हैं। अब ठंड में लड़कियां एक से बढ़कर एक बॉडी लोशन लगाएंगी, और हम लड़के सरसों का तेल लगाएंगे, फिर भी वो टक्कर नहीं दे पाएंगी। दोस्तों, जिसे हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं, फिर चाहे वो बीबी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारा पति, और मैं तुम्हारी जिंदगी। अरे लानत है इसी जिंदगी पे। थू। सुनो, तुम इतना खामोश क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? तो डॉक्टर को दिखा देते। अरे डॉक्टर को दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर ने? बोले खून में शॉपिंग की कमी है। औरतें पहले तलाक का नाम सुनकर ही डर जाया करती थी, काम जाया करती थी, और आजकल तो तलाक ऐसे मांगती है कि जैसे सब्जी के साथ हरा धनिया। देवर जी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी जी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि औरतें रात में रजाई में ठंडे पैर लगाती हैं।